पाकिस्तान का खिते में क़याम अमन और सालसी का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के लिए खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची के हवाले किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खिते में क़याम अमन की कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। खिते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे को भी एहसास होता है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन का जमहूरी मैदान सज गया। 24 हलकों में पोलिंग जारी। वोटर्स में जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। 9,58,480 वोटर्स नई हुकूमत का चुनाव कर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल रूम में इंतखाबी अमल की निगरानी। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवारों में मुकाबला। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राजा शहबाज खान ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज खान ने कहा कि पोलिंग का आगाज बर वक्त हुआ। लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएं। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। उम्मीदवार रियाज अकबर की नाअहली का नोटिफिकेशन जाली है। दस्तावेज पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के जाली दस्तखत काबिल ताज़ीर जुर्म है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। जिला जामर के 4 हलकों में वोटिंग का अमल बाकायदा शुरू हो चुका है। ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल अब तक बेहतर है। स्मूथली इंतखाबी मरहला चल रहा है और लोग हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुनो न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन की बड़ी कवरेज। स्करदू, शिगर, चल्लास से दियामेर, अस्तौर तक, गांचे, खरमंग से गजर तक, हर हल्के से पल पल की खबर। रिपोर्टिंग टीम की 24 हलकों में हर पहलू से कवरेज। सुनो न्यूज़ की टीम बर वक्त और मुस्तनद नताज की रिवायत बरकरार रखेगी। हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशा। नून लीग और PP के वफूद में आज मुज़ाकरात होंगे। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार बातचीत की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सक्खर हैदराबाद मोटरवे और कराची हैदराबाद मोटरवे को वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कराना चाहती है। वफाकी हुकूमत दोनों मोटरवेज़ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बुनियाद पर बनाना चाहती है। सिंध हुकूमत कराची के अहम मनसूबों पर कंट्रोल चाहती है। सिंध को नई नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों में मुकम्मल हिस्सा चाहती है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्टी इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। महाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकता। इंतखाबात और अमन अमान की आइनी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। पुरअमन एहतजाज आइनी हक है। सड़कों की बंदिश, धौंस और मामूलाती ज़िंदगी में खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फ़र्द के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हुकूक सल्ब करने का जवाज़ नहीं बन सकता।
धरने, जलाओ, घेराव और हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। कानून हाथ में लिया गया तो रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि रियासत अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। हालात इस नहज पर जा चुके थे कि अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। जिला वाक़ के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा, तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े ने कल फिर इजलास बुला लिया। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से कबल नाराज धड़ा अलग मीटिंग करेगा। असम्बली इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी इजलास की सदारत करेंगे। मुश्ताक गनी कहते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। बजट की मंजूरी बानी से मुलाकात से मशरूत कर रखी है। मुलाकात न होने की सूरत में बजट की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात और रिहाई के लिए इकदाम करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। पंजाब में पारा 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का अलर्ट। हीट वेव के पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद अवाम पर लेवी और मार्जिन्स का भारी बोझ बरकरार। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 142 रुपये 41 पैसे की लेवी और मुख्तलिफ मार्जिन्स वसूल किए जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 235 रुपये 37 पैसे बनती है। सार्फिन के लिए पेट्रोल की कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल पर लेवी कीमत में 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर आयद है। इस्लामाबाद इतवार बाजार ओपन मार्केट से भी महंगा। अशिया खुरनोश की कीमतें 10 से 15 रुपए किलो ज्यादा। प्याज 60 रुपए से बढ़कर 67 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 300 रुपए से बढ़कर 368 रुपए किलो में दस्तियाब। टमाटर 60 रुपए किलो से बढ़कर 80 रुपए किलो बिकने लगे। शिमला मिर्च 800 रुपए से बढ़कर 850 रुपए फी किलो में फरोख्त। गोभी 100 रुपए किलो से बढ़कर 135 रुपए किलो बिकने लगी। लाहौर में मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद वसूली। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए, बाजार में आलू 40 रुपए किलो फरोख्त। 80 रुपए किलो वाले प्याज 120 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की भी 45 रुपए की बजाय 70 रुपए किलो वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। अमरीकी फोर्सेस ने आबना हरमज के करीब 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरानी ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। अमरीकी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज खत्ते में मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार हैं। ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफाई इक़दाम जारी रखेंगे। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की अपनी टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। अमरीकी हुकाम जायज़ा ले रहे हैं आया कानूनी तौर पर जब्त शुदा ईरानी असासों को खलीजी इत्तेहादियों को दिया जा सकता है या नहीं। पोप लियो का ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग को जायज़ करार देने से इनकार। कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप लियो ने मैड्रिड के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग उसूलों पर पूरा नहीं उतरती। ये नज़रिया सदियों पहले वज़ा किया गया था, जब इंसानी तारीख में इस नौयत के जदीद और तबाहकुन हथियारों का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। मौजूदा दौर में जंग की तबाहकारियों को देखते हुए इस नज़रिए का सरेनौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है।
भारत में जेन जी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज, तलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मोदी हुकूमत में मुसलसल पेपर लीक और तालीमी निज़ाम में खराबियों पर तनकीद। अल जज़ीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज ने नौजवानों को मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। एहतजाज के दौरान भारत की नाकिस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। एहतजाजी तलबा ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान गद्दार है, उसे हर सूरत सजा होनी चाहिए। भारतीय नौजवानों का एहतजाज मोदी हुकूमत की तमाम नाकाम पॉलिसियों के लिए चैलेंज बन चुका। भारत को अमेरिका में शर्मिंदगी का सामना। आर्जी मुलाजमत का H-1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 से अब तक आर्जी मुलाजमत के 70 लाख H-1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरखास्तें दी। भारत से वीज़े की दरखास्त देने वाले 90% अफराद जाली दस्तावेज के हामिल या नाअहल निकले। भारतीय शहरियों का ये अमल पूरी दुनिया में इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन। हर 10वां शख्स नाकिस और गैर मयारी खुराक के बायस बीमारियों का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हर शहरी का बुनियादी हक है। खुराक की सफाई और महफूज इस्तेमाल से बीमारियों की रोकथाम मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि गैर महफूज खुराक का सद्देबाब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जामे इक़दामात कर रही है।